हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ सीमेंट वाले चूल्हे में मिट्टी लगाने। तो मुझे ना कितने दिन से आ नहीं रहा था। मैं सोच रही थी आज लगाऊंगा। इतनी ठंड हो रही थी ना, तो मिट्टी में हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था। तो काफ़ी दिन से ये सोचते सोचते आज मैं स्टार्ट कर दी लगाना, क्योंकि ये चूल्हा को भी पकना बहुत ज़रूरी था। ऐसे मिट्टी अगर नहीं लगा के जलाते ना तो ये फट जाता। और कितना भी कुछ हो जाए, ये सिर्फ ऐसे सीमेंट वाले चूल्हों में अगर हम आग जलाते हैं ना तो ये फट जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा है? ऐसे इतनी मेहनत करके मैं चूल्हा बनवाई थी, तो इसी करके मैं इसमें सीमेंट रेता ले आई हूँ बाहर से, और ईंट बिछा करके ना उस पर पानी डाल दूँगी मैं। मुझे प्लास्टर करना नहीं आता और ना ही मिट्टी उतना लगाने आता, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी पूरी है जी जान लगा के फिर भी मैं वहाँ से लेके गई, और इसको सीमेंट मुझे ऐसा लग रहा था कि कम लग रहा है, तो दोबारा और लेके आई, क्योंकि घर थोड़ा सा सीमेंट हमारा पड़ा हुआ था, वो ख़राब ही हो जाएगा। तो मैंने जब कहा कि जो चीज़ बनाना है अच्छे से बनाना है, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी सीमेंट में कितना रेता मिलाना चाहिए, तो बस अंदाजे से मिला रही हूँ मैं। कोई ये नहीं है ऐसे ही। और ईंट को मैं पहले ही पद्दर कर ली थी नीचे मिट्टी को, उस पर ईंट बिछा ली हूँ। ईंट बिछाने पर मिट्टी सीमेंट इसलिए डालूंगी कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना बढ़ के बैठ जाए। ये जैसे बिच्छू वगैरह काफ़ी होते हैं और ऐसे उसके अंदर बैठ जाते हैं, तो उसके लिए हमारी सेफ्टी ये है कि मैं एकदम उसको पैक कर दूँ और बिल्कुल भी दरार ना छोड़ूँ, क्योंकि चूल्हे के नीचे आके बैठ जाते हैं। क्योंकि चूल्हा जो बना है ना सीमेंट वाला, उसके नीचे गैप हो गया है, और ऐसा करके मैं करूँगी ना तो इसमें एकदम अटैच हो जाएंगे और बिल्कुल हवा भी क्रॉस करने का जगह नहीं मिलेगा। अब ये चूल्हा बिल्कुल सेट हो गया। अब इसको मैं देख लेती हूँ कि कहीं गैप नहीं है और हिलता डुलता तो नहीं है, क्योंकि अब इसी में यहाँ पर फिक्स करके इसको थी मिट्टी लगा दूँगी इसमें। और मिट्टी मुझे ना भिगोने बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे तोड़ तोड़ के भिगाना था। और मिट्टी ये काली मिट्टी है, और काली मिट्टी का ही चूल्हा बहुत ही अच्छा बनता है। इससे क्या होता है कि फटता नहीं है, और एकदम इसको ना बिल्कुल हलवे की तरह मैश करना होता है, और ये बात मुझे पता नहीं थी इतना। तो ऊपर जो हमारे यहाँ आंटी है वो कहती है उसको खूब मिलाना पड़ता है, उसमें तूड़ी भी डालनी पड़ती है। तो ये हमारी बगल वाली जो ऑरेंज कलर का है टब, ये हमारी पड़ोसन ने हमें मिट्टी दी थी, कहती कि दीदी आप और लगा लेना। तो ये भी मिट्टी तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन नहीं, जब मैं लगा रही थी तब मुझे पता चला कि तो सारी मिट्टी कम पड़ गई और आज मुझे मिट्टी की क्वालिटी भी पता चली कि पोचे वाली अलग मिट्टी होती है, और मिट्टी लगाने वाली अलग होती है, और नीचे मिट्टी फेरने वाली अलग होती है। मैं कही वाह तो ये काली मिट्टी है, और इनका जो पीला मिट्टी था थोड़ा सा मैंने उसमें इस्तेमाल कर लिया है, मिक्स कर लिया है। तो इसमें भी वो उन्होंने तूड़ी ज़्यादा मिला ली थी, तो मुझे अब इसमें तूड़ी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो मैं लिफाफा मिला के रखी थी कि मिला लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और इसको खूब बढ़िया से एकदम मिला लेने के बाद चूल्हे पे लगा लेना है। मुझे ना मेन हो रहा था कि मैं चूल्हे में लगा पाऊँगी क्यों ना पाऊँगी, क्योंकि मुझे आता नहीं है बेसिकली ये सब काम करना, लेकिन कोशिश अपनी पूरी है। और क्योंकि चूल्हे पर मैं पानी वानी गर्म करती हूँ, तो ये चूल्हे पर पानी गर्म क्या, मैं तो चूल्हे पर खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना चूल्हे का खाना इतना पसंद है। चूल्हे पर सब्जी कोई बना दूँ ना, उस दिन फालतू एक रोटी और एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, और यहाँ तक कि मेरी रोटी भी ख़त्म हो जाती है तो सोच लीजिए कितना सबको पसंद आता होगा। तो इसी वजह से मैं गर्मियों में ना बाहर काम करती हूँ, अंदर थोड़ी घबराहट होती है, तो बाहर सही होता है, चूल्हे पर सब चीज़ अच्छा से बन भी जाता है, तो मज़ा आता है मतलब बाहर काम करने में। अंदर तो घुटन सी होती है मुझे। तो ये गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसलिए मैं चूल्हा प्रिपेयर कर ले रही हूँ अपना, और इसको एकदम इक्वल इक्वल मिट्टी लगानी है। और अंदर से बहुत ये था, मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा है मुँह, तो मैं थोड़ा सा मुँह को छोटा करूँगी, क्योंकि जो मेरे बर्तन हैं वो उसके अंदर ना जाएँ, सीधे उस पर रह जाए, टिक जाए।
जब मैं ये सरिये पे मिट्टी लगा दी थी तो मेरी पड़ोसन आई ऐसे ही, और जब मुझे मिट्टी लगाते हुए देखा तो मैं तो सरिये पे मिट्टी लगा चुकी थी, और ये इसका मुंह मैं मुझे लग रहा था बड़ा है तो मैं छोटा करने लगी इसका मुंह, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी लगा लगा के आगे में। तो वो इतना हंसी, जैसे लगा कि मैंने क्या कर दिया। अब मुझे थोड़ा फील होने लग गया कि सही में मैंने गलत कर दिया क्या। कह रही सरिया जो था लोहे का वो नहीं ढकना था तुमने। मैं क्या हो गया ढक दिया तो। बस हंसने लगे लोग। अब इसमें हंसने की क्या बात है, अब मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है कि नहीं। तो फिर मैंने कहा अब ढक दिया तो कोई नहीं, अभी ढका ही रहेगा। अब मिट्टी तो मैं लगा दी हूँ ऊपर, हल्का हल्का जो मेरे हाथों में मिट्टी लगती है उसी से उसको सारा कवर कर दिया। अब मिट्टी को बस ऐसा था कि बस अब चिकना करना है अंदर से, जहाँ ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा था। तो मैं वो पानी हाथों में थोड़ा सा गीला कर, लेकिन मिट्टी थोड़ी गीली थी, इसको सूखने के लिए टाइम चाहिए अभी। तो इसको मैं 10-15 मिनट छोड़ के फिर इसको करूँगी। और जो सरिया था, सरिया के नीचे मिट्टी लटक रही है और मुझे नहीं पता लग रहा था, और इसीलिए थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बाद में, क्योंकि गीली काफ़ी थी। इसमें एकदम कड़ी मिट्टी लगती है एकदम, जिससे घड़ा वगैरह बनता है जैसे। मुझे तो अब चलिए क्या ही है ना कि जितना आता था उतना तो करने की कोशिश पूरी की है मैंने। और मेरी पड़ोसन मुझे बता भी रही थी कैसे करो ऐसे करो। और मैं सोच रही थी इतनी गीली मिट्टी है तो मैं पानी क्यों लगाऊं, है ना। कह रही थी पानी लगा के ही चिकना होगा, तो आखिरकार मैंने वो पानी हाथ में लगाया और फिर चिकना किए करी तो बहुत अच्छे से होने लग गया। फिर मुझे आइडिया आ गया कि अरे पानी लगा के इसको चिकना किया जाता है। तो थोड़ा सा मुँह ना अजीब सा मुझे लग रहा था, थोड़ा बढ़िया गोल नहीं बन रहा था। तो मैं कहा थोड़ा सा सूखेगा ना तो इधर की मिट्टी उधर खिसका के, और ये देखिए नीचे बार बार लटक रहा है। मैं इसके लिए परेशान हूँ, जब से बोल के गई ना मुझे और फील होने लग गया। और ये लटक रहा था, कहते तेरा तो ये गिर जाएगा मिट्टी। मैं कहा कोई नहीं, आज इसको मैं ना मैं ना इसको दिन भर पकड़े रहूँगी, गिरने नहीं दूँगी और इसी में सुखा दूँगी। तो अब ये पानी लगा लगा के मैं थोड़ा थोड़ा इसको चिकना कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठीक हो गया ना उसके बाद 10-15 मिनट छोड़ के अब जा करके बढ़िया से इसको चिकने कर दूँगी। तो बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं रहेगा और ऊंचा नीचा भी नहीं रहेगा। लेकिन ये उसकी बात सच हो रही है, नीचे से सरिया से मिट्टी एकदम नीचे को जा रही है ये। और फिर 1-2 दिन के बाद रुक के अब मैं नीचे फेरने लगी हूँ मिट्टी, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो गया है, सूख गया है बहुत अच्छी तरह से। और जो हल्की हल्की फटी फटी दरार है आज वो भी उसको कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि सीमेंट में मिट्टी लगा है तो वो तो अलग होगा ही होगा। तो इसको बार बार इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। और एक पोची वाली मिट्टी आती है वो फेरना होता है। तो ये लाल मिट्टी है, ये ज़मीन में फेरी जाती है, तो ये मैं मेरे पास थी नहीं तो मैं कहीं से लेके आई हूँ। और बस थोड़ी सी लेके आई थी कि जितना इतना हो सके। तो कोई बात नहीं, मैं किसी दिन और लेके आऊँगी तो पूरा फेर दूँगी इसमें गोवा मिट्टी मिला करके। लेकिन मुझे अब बस इतना ही करना था, तो मैं चलो इतना थोड़ा जल्दी कर लूँ। और ये बन गया हो गया। और अब इसमें पोछे वाली ये पीली मिट्टी है, लेकिन अब मिट्टी पे जब फेरी ना तो थोड़ा सा दरार दिख रहा था, तो मैं थोड़ा सा मिट्टी और भिगोई थी, तो उसके दरार में इसको भर दूँगी कि ताकि ये दिखे ना, जो हल्का सा फटा फटा दिख रहा था ना तो उसमें भी मैं भर दूँ। तो इसी वजह से मैं इसको भर दी हूँ एकदम एकदम चिकना कर करके पानी लगा लगा के, है ना, सही हो गया। अब ऊपर से मैं पोछे वाली मिट्टी फेर दूँगी तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए, और इसके पीछे जो सीमेंट है ना उस पर भी पोछे वाली मिट्टी फेर दूँगी। ये मिट्टी मैं एक डब्बे में भिगोई हूँ, क्योंकि ये तो रोज़ का काम है, इसको रोज़ से फेरना होता है। तो रोज़ ही मैं मिट्टी भिगो के रखती हूँ और खाना बना के ना रोज़ ही पोछ इसे फेर देती हूँ। तो देखते हैं मेरा बेटा कैसे कर रहा है, उसको जाना है और वो हिला रहा है पूरा। मोबाइल ठीक से पकड़ता ही नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे प्रिपेयर होता है। अब ये जड़ सब मैं देखी थी कहीं गाँव में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो वाला। लेकिन चलिए कोई नहीं, मेरे एक गार्डन है और गार्डन के बगल में मेरी रसोई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। आई होप आप लोग को ये मेरा चूल्हा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और और इसमें बस थोड़ा सा मैं कर दे रही हूँ, और इसको अभी सूखेगा तब इसका कलर पता लगेगा कि कैसा लग रहा है ये। और प्लस्तर बस ईंट थोड़ी सी खाली रह गई है, थोड़ा सा इसको भी भर दूँगी बाद में। लेकिन उस तो सीमेंट से भरना है इसको, मुझे सीमेंट इतना प्लस्तर करने आता नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दी हूँ खाली। नहीं होगा तो मैं मिट्टी भर दूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए